इससे पहले हम लोग जीसस की स्तुति और महिमा में चले। मेरा निवेदन है शैंकी भैया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद यीशु मसीह आपने दिन दिखाया, शुक्रिया यीशु मसीह सुबह से शाम तक सही सलामत रखा, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। जो भी यहाँ पे गाना बजाना हो यीशु मसीह और कलाम बोले यीशु मसीह, हम उस पर चलने वाले बन सके यीशु मसीह, और वो यहाँ पृथ्वी तक नहीं आपके पास जाने वाले बन सके यीशु मसीह। जो भी इस वचन को सुने यीशु मसीह वो उस पर चलने वाले बन सके यीशु मसीह। इस परिवार में जो भी कमी घटी है यीशु मसीह से पूरा कीजिए यीशु मसीह। आपसे यीशु मसीह यही दुआ करते हैं यीशु मसीह, मेरी दुआ का सुनना और कबूल करिए, आमीन। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। अब मेरा निवेदन है कि शारन दीदी वो प्रार्थना में अगुवाई करें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। अब मेरा निवेदन होगा कि ब्रदर रोहित मसीह हमको अब वचन की ओर ले चलें। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। उस कोरस को गाएंगे, only believe all things are possible। Praise the Lord। Praise the Lord। Only believe, only believe, all things are possible। Only believe, my Lord, I believe, my Lord, I
गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आइए हम उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय और उसकी 19 से 23वीं आयत तक पढ़ेंगे। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली ये है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पदन राम के वासी अरामी बेतुएल की बेटी और अरामी लबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांस थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करें। हाँ मेरे प्यारे खुदा, अपने कहे गए वचन के अनुसार हम पर दया कर। तेरा आत्मा सदा प्यारे प्रभु हमारी रक्षा करे। जिस रीति से तूने अपने पवित्र आत्मा का दान हमको दिया, उसी रीति से खुदावन उस दान को हम प्यारे खुदावन अपने अंदर सदा रख के उसको बढ़ाने वाले और प्यारे खुदावन एक दिन तेरे लहू का बपतिस्मा लेने वाले और पूरी रीति से खुदावन तेरे पुत्र कहलाने वाले बन सके। यहाँ बैठा हुआ, यहाँ खड़ा हुआ हर एक शख्स, YouTube और Facebook से देखने वाला हर शख्स प्यारे प्रभु तेरे नाम में बढ़ने पाए। हाँ मेरे प्यारे खुदा, क्या ही धन्य है वे जो अपने मनों का खतना करते हैं, क्योंकि वो भी तेरी ओर से होता है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं तब तक तू आ नहीं सकता। सब बातों में आप बढ़े हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का वचन कहता है हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। कैसे जानेंगे कि कौन खुदा का है और कौन मनुष्य की ओर से आया है? हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के हो, इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो, परंतु धन्य है वे जो स्वर्ग की वस्तुओं पे, स्वर्ग की बातों पे मन लगाते हैं। सुनो, स्वर्ग का राज्य किसके समान है? एक किसान अपने खेत में मजदूरी कर रहा है और वो बहुत देर से अपने खेत को जोतने में लगा है। एक बार उसको उसी खेत में एक खजाना मिलता है और जब उसको खेत में खजाना मिलता है तो वो उस खजाने को खेत में छिपा के फिर वापस जाता है और अपनी सारी वस्तु बेच के वो खेत मोल ले लेता है। सुनो, स्वर्ग का राज्य भी उसी खेत के समान है। हालेलुया। जब तक तुम इस संसार और संसार की चीजों से प्रेम करोगे, तब तक तुम मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्रवेश करना तो छोड़ो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम उस पर दृष्टि भी नहीं कर पाओगे। नहीं खुदा,
ऐसा नहीं है, नहीं, वचन ऐसे ही बताता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, देख हर कलीसिया से 2 डाली निकलती है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था उन 2 डालियों का नाम क्या था? एक सच्ची डाली थी और एक झूठी डाली। जिससे पूछे वही बताए। हालेलुया। एक कलीसिया के अंदर से 2 डालियां निकलती हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक होती है सच्ची और एक होती है झूठी। प्रेज द लॉर्ड। आज यही बात हमें खुदा का वचन बताएगा। जिस रीति से अभी तक आप अब्राहम और सारा, आदम और हव्वा को देखते आए हैं, और कल जिस रीति से हमने एक कैरेक्टर देखा था, हालेलुया, और वो कैरेक्टर था रबेका का। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रबेका जो है, उसको और उसके परिवार को दूत ने सारी कौन सी वस्तुएं दी? अनमोल वस्तुएं दी। हालेलुया। और अनमोल वस्तुएं किससे मिलती हैं? प्रेज द लॉर्ड। खुदा। जिससे पूछे वही उत्तर दीजिए। हालेलुया। सारी अनमोल वस्तुएं उसने दे दी। और खुदा का वचन कहता है, हजारों रुपए और कई उत्तम मोलों से बढ़कर है तेरा वचन। उस दूत ने वहां पर प्रचार किया, और जब प्रचार हुआ तो सब कहने लगे कि हाँ, लबान कहने लगा कि तेरे स्वामी के पुत्र के लिए मेरी बहन, हालेलुया, रिबिका, इसको पत्नी करके ले जा। हालेलुया। हाँ, लेकिन जब भोर हुई और दूत ने कहा अब मुझे विदा कर, तो कहते हैं हम अभी सोचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा का वचन हमें मिलता है तो हमारा मन करता है कि लाओ हम खुदा के वचन में बैठे, खुदा के वचन को सुने। लेकिन जैसे ही खुदा के वचन से हम दूर जाते हैं, वैसे ही शैतान हमारे अंदर फिर से कांटे वाले वृक्ष बो देता है, और उसका फल ये होता है कि हम उसकी ओर दृष्टि करने लगते हैं। जब दुष्ट बैरी आके कांटे वाले बीज बो दिया, तो स्वामी से उसके दास कहते हैं, क्या स्वामी हमने अच्छे बीज नहीं बोए थे? ये बुरे बीज क्यों निकल आए, कांटे वाले वृक्ष? हालेलुया। स्वामी ने कहा, तुम अच्छे बीजों की ओर दृष्टि करो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, बहुत ध्यान से देखो, स्वामी ने अंधकार को उजियारे से अलग करा। हालेलुया। आखिर क्यों? क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो पृथ्वी के हैं वो पृथ्वी की बातें करते हैं, और जो स्वर्ग के हैं वो स्वर्ग की बातें करते हैं। हालेलुया। हमने देखा रबेका का स्वभाव, और जब रबेका ऊंट में चली आ रही है तो उसने उसी दास से पूछा कि ये जो मैदान में चला आ रहा है ये कौन है? वो उसका स्वामी। किसने बताया? दूत ने बताया कि वो मेरा स्वामी है। और जब दूत ने बताया कि वो मेरा स्वामी है, तो वो स्वामी का नाम क्या था? प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक। हालेलुया। उस स्वामी का नाम था इसहाक। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो दूत चला था तब स्वामी का नाम क्या था? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब दूत चला था तो स्वामी का नाम था अब्राहम, लेकिन जब दूत रबेका को लेके आ रहा है तो स्वामी का नाम हो रहा है इसहाक। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, दूत तुझे आने वाली बातों के बारे में बताएगा।
आखिर दूत तुझे आने वाली बातों के बारे में क्यों बताएगा? क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि देख, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो आने वाली बातों के बारे में शीघ्र अपने दासों को बताए। हालेलुया। हाँ, यदि तुम खुदा के दूत के पीछे पीछे चलोगे तो वो हर एक बात को स्पष्ट करता चलेगा। हालेलुया। हर भेद तेरे पर खुलते जाएंगे। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस जिस हृदय से उस समय कई मंजूसी, कितने मंजूसी? कई मंजूसी। हालेलुया। 3 मंजूसी नहीं, कई मंजूसी। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह उस समय कई मंजूसी तारे को देख के चले। हालेलुया। तो उसी तरीके से आज खुदा हमसे कहता है कि मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कल आपको पढ़ाया था निर्गमन। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 20 उसका 23, जहां तक यही था। हालेलुया। खोले निर्गमन उसका 20वां अध्याय और उसका 23वीं आयत पढ़ाया था ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 15 का 23 पढ़ जरा, 1 मिनट। 15 का 23 खोले और जिससे मैं बोलूंगा वो पढ़ेगा। हालेलुया। 15 का 23। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 15 का 23। प्रेज़ द लॉर्ड। 23वीं आयत। हालेलुया। 23। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी 26 है, 15 का 26। यदि तू अपने खुदा यहोवा का वचन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। 23 20 23 20 खोलिए। निर्गमन 23 20। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 23 का 20। हालेलुया। अब सुनिए। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं कहूं तब पढ़िएगा, ठीक है? हालेलुया। सही से बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? फिर से पढ़ें। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। हालेलुया। ये मिस्टर रोहित ने लिखा है कि बाइबल में लिखा है? कितने लोग मानते हैं ये बाइबल में लिखा है? निर्गमन 23 हालेलुया और 20। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है ना? निर्गमन 23 20। हालेलुया। क्या लिखा है? सुन, मैं एक दूत इधर देखते रहिए। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। खुदा कह रहा है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। हालेलुया। हालेलुया। किसके किसके आगे दूत है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बताइए। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। परमेश्वर मेरे साथ हमेशा रहता है और उसके दूत हमेशा आगे चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, खुदा का वचन कहता है, तुम आंख रहते हुए अंधे हो। क्या कहता है? तुम आंख रहते हुए अंधे। अब मान लो कि खुदा का दूत, खुदा मेरे आगे आगे चलता है, वो अपने दूतों को आगे आगे भेजता है। मान लो, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि जो दूत आगे आगे चल रहा है उसका नाम क्या है, वो है कौन। अब हम अगर अपने मन में ये मान लें कि खुदा मेरे साथ साथ चलता है, वो मेरे आगे आगे अपने दूतों को भेजता है, तो ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा होता तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक जना बच जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने कहा मेरे चुने हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने कहा वही मेरे हैं जो मेरी इच्छा को पूरा करते हैं, मेरे वचन को मानते हैं। हालेलुया। वचन को माना नहीं, पिता को जाना नहीं, वचन को जानने में कोशिश नहीं करी,
केवल एक बात मान लिया कि खुदा हमारे आगे आगे चलता है, वही अपने दूतों को आगे भेजता है। हालेलुया। अरे चोर भी चोरी करने जाता है तो वो भी यही कहता है कि मेरे साथ भी खुदा है। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूँ, क्या चोर क्या ये कह के रहता है कि नहीं मेरे साथ खुदा नहीं है? हालेलुया। वो आपसे ज्यादा कहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है मेरे लोग, खुदा का वचन क्या कहता है? मेरे लोग। खुदा का वचन कहता है कि मेरा छोटा झुंड। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है मेरे लोग मेरा शब्द पहचानते हैं। हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो, बहुत ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया कि एक ही कलीसिया से दो जातियां उत्पन्न होती हैं। कितनी जातियां? अगर सबके साथ होता खुदा तो एक जाति उत्पन्न करता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर दो जाति उत्पन्न हो रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बैरी ने बीज बो दिए, बुरे बीज वाले, हालेलुया, तो खुदा ने कहा इनको भी बढ़ने दो, मैं इनको भी आशीष दूंगा, लेकिन अपना ग्रेस नहीं दूंगा। हालेलुया। स्वर्ग राज की भागीदारी तो वही होगा जो मेरा पुत्र होगा, जिसके आगे आगे दूध चलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बताइए, निर्गमन उसका 23 और 20वां अध्याय, हालेलुया, जैसा कि क्या कह रहा है? पढ़िए जरा। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। बस हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, एक जना खोल लीजिए 23 का 20 और एक खोलिए 32 की पहली आयत, निर्गमन। नहीं, आप वहीं रहिए, आप वहीं रहिए, आप 23 के 20 में रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक जना खोलिए 32वां अध्याय, उसकी पहली आयत। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। देखिए, खुदा का वचन कह रहा है, बहुत ध्यान सुनिए, खुदा का वचन कह रहा है मैं तेरे आगे आगे क्या भेजता हूँ? दूत। और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? ये कैसे मान ले भैया, कैसे मान ले, हमारे खुदा है, हमारे आगे आगे दूत भेजता। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, कहने और कथनी में बहुत अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे हालेलुया। एक मिनट रुक जाइए, आप 23 और 20 पढ़िए पहली आयत की ओर। हालेलुया। आप पढ़िएगा 32वां, पहले पढ़िए, रुक जाइए, पढ़िए, पापा पढ़ेंगे। 23 का 20 पढ़िए। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। बस, अब 32वीं पढ़िए। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वह हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। ये कौन लोग हैं? ये भी खुदा के लोग हैं। हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले। ये कौन है? भाई जी, ये कौन है? देवता बना दे हमारे लिए जो आगे आगे चले। ये देवता को ही खुदा मान रहे हैं। कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं है कि एक देवता बना रखा है, जब मन चाहते हैं हम उसको बना लेते खुदा। क्योंकि खुदा जिस दूत को भेजेगा वो दूत तुमसे बातें करेगा और तुम्हें बताएगा कि तुम क्या गलत करते हो, क्या सही करते हो। लेकिन जो देवता तुमने बनाया है वो तो कुछ नहीं बताएगा। वो कहेगा एकदम सही चल रहे हो,
दो लोग दिखे कि नहीं दिखे? देखो दो लोग दिखे कि नहीं? एक वे हैं जो खुदा के दूत के पीछे चल रहे हैं, एक वो है जो अपने बनाए हुए देवता के पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने अपने आप ही बना लिया कि खुदा हमारा है और हमारे उसके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। अब पूछ लो कि कौन है यीशु मसीह, पूछ लो बाइबल में वचन क्या कहता है, आज्ञा क्या बताती है, शिक्षा क्या, नहीं मालूम। बस एक चीज मान के बैठे हैं, वो हमारा है। हालेलुया। कैसे मान ले वो हमारा? हालेलुया। तब तक उसको जानोगे नहीं, परिश्रम नहीं करोगे, खुदा के वचन को में आज्ञाओं को शिक्षाओं को मानोगे नहीं, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों तुम अपने ही बनाए हुए बछड़े को खुदा मान के चला रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर ये दो चीजें कैसे हैं? आप एक बात देखिए, एक जाति ऐसी है जिसके आगे खुदा अपने दूत को भेज रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आगे अपना ही हाथ का देवता बना के चल रहे हैं। क्यों? ये कौन है मालूम है आपको? अब आइए आप। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय। हालेलुया। हाँ, उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय उसकी 22वीं आयत से पढ़िए, पढ़वाइए। हाँ भाई साहब से पढ़ाइए, भाई साहब पढ़ेंगे। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। मार रहे हैं। हालेलुया। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट कर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मारने लगे। ये क्यों मार रहा भैया? तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने हो गई। कौन गया रवि? कौन गया यहोवा की इच्छा पूछने? कोई जाता है यहोवा की इच्छा पूछने? फिर बताइए, इधर देखिए, कोई यहोवा की इच्छा पूछे जाता है? सब काम करते रहते, कहते हैं होगी इच्छा तो या पूरा हो जाएगा। हालेलुया। वो यहोवा की इच्छा पूछने गई। उसके गर्भ में दो लड़के लिपटे हुए हैं और आपस में लड़ रहे हैं, और उसने कहा अगर ऐसी ही मेरी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। लोग जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने, लोग जाते हैं डॉक्टर को दिखाने, लेकिन ये गई यहोवा से पूछने। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने अपने जीवन में प्रथम स्थान किसको माना है? वो गई यहोवा से पूछने। किसके पास गई वो? हाँ, खुदा के पास। आगे नहीं पढ़ेंगे। तब यहोवा ने उससे कहा, मतलब क्या? हम अगर पूछे जाएंगे तो यहोवा हमसे कहेगा। इधर देखिए भैया, याजक की तरफ देखिए ना। यानी यहोवा से पूछे जाएंगे तो वो कहेगा। हाँ, वो कहेगा। हालेलुया। अभी तक तो हम ही अपने आप ही को यहोवा बना के चल रहे थे। एक देवता बना लिया हाथ से और अपने आप ही चलाए पड़े उसको। यही खुदा भैया, वो हमारे साथ साथ चलता है। एक बउआ टांग लिया गाड़ी में, क्या? गाड़ी में एक बउआ टांग लिया और आइए देखो हमारे साथ साथ चलता है भैया। और बहुत ज्यादा गाड़ी के पीछे दिखा लिया, जीसस हमारे साथ साथ चल रहा है। तो क्या चलने लगेगा? नहीं, देखो छोटा बच्चा नहीं। वो पूछने गई और उसने उससे कुछ कहा, ये है चलना। हालेलुया। मैं कहूंगा और वो मुझको उत्तर देगा। दूत क्योंकि खुदा का है, वो जीवित है। और ये जो बउआ बनाया है, ये देवता तुमने अपने हाथ से बना लिया है। हालेलुया।
जब चाहते हो वहीं पर चला देते हो, जब चाहते हो वहीं बैठा देते हो। ऐसा खुदा बहुत अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुदा नहीं अच्छा लगता जो तुमसे बात करे, ये कर, अरे ये कौन, कहाँ है, ये सब थोड़ी ना, मानो मन से श्रद्धा कर लो। हालेलुया। ना ऐसे नहीं चलेगा। हालेलुया। पढ़िए। तब यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, मेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। अरे अभी तो आप गए तो ये सबका है भैया, भैया भैया सबका है। सबको ये 2 जाति कैसे हो? वो यहोवा झूठा है। देखिए जो अपने आप, देखिए इधर देखिए, जो अपने यहाँ हाथ से देवता बनाते हैं ना, वो क्या है? सबका है। अब यहोवा कह रहा 2 जातियां, तब बोल रहे हैं नहीं, झूठ बोलना। इधर ऐसे बोलिए, झूठ बोलना। तो 2 का मतलब क्या होता है? वो बोल रहा है 2 जातियां, अगर वो सबका है तो 2 जाति कैसे? तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। मुझे ये बताइए कि अगर वो सबका है तो 2 जाति कैसे? एक उसको मानने वाले हैं और एक उसको ना मानने वाले हैं। अर्थात एक दूध के पीछे चलने वाले हैं और एक अपने हाथों को बनाए देवता के पीछे चलने वाले है ना। मैंने दोनों चीज आपको स्पष्ट करी कि नहीं? स्पष्ट है कि नहीं? है कि नहीं स्पष्ट? अब पूछिए कि आप किस कैटेगरी में पाए जाते हैं? जो कह रहे हैं वो सबका है, जो कह रहे हैं वो सबका है, तो क्या वो दूध के पीछे चल रहे हैं? क्योंकि वो जानते ही नहीं है, वो जानते ही नहीं कि सबका है कि किसका है। क्योंकि दूध के पीछे चल रहे होते तो ये ना कहते कि वो सबका है, बल्कि वो कहते हैं कि वो मेरा है, उसने मेरे लिए अपने लहू को बहाया। ये कार की चाबी ऑन नहीं होगी क्योंकि उसका वचन चल रहा है घर में। ये हो नहीं सकता कि वो आया है और मैं घूम रहा हूं। आप कहां घूम रहे मालूम? आप अपने हाथ के बनाए हुए देवता के पीछे घूम रहे हैं। आमीन है। भाई आप बताइए, वो आया है घर में, वचन हो रहा है और तुम कार की चाबी स्टार्ट करके घूम रहे हो, या तुम किसी और के पीछे घूम रहे हो? मानेंगे कि नहीं? जी। अगर वचन हो रहा है, अच्छा यहोवा कहाँ मिलेगा? अपने वचन में कि कार में जो घूम रहा हूं? हम लोग कहते हैं बताइए। हालेलुया। नहीं, यहोवा कहाँ मिलेगा? वचन में मिलेगा कि देवता में मिलेगा? यहोवा हर तरफ है। हालेलुया। देखा आपने, ये 2 प्रकार की जातियां हैं जो मतलब मानेंगी ही नहीं, निकम्मी, हटीली और देखते हुए अंधी। आंखों में पट्टी बांध दिया और एक देवता बना लिया, कह रहे यही देवता। हालेलुया। अब खुदा का वचन कह रहा, उस तेरे अंदर 2 जातियां हैं। देख, रबेका गई पूछने, उसने यहोवा से पूछा तो यहोवा ने उत्तर दिया तेरे अंदर 2 जातियां हैं। अब रबेका कहती 2 क्यों? तू तो सबका है। ऐसा है नहीं भाई जी, ऐसा है नहीं। वो युवानी एक सा है। हालेलुया। कह रहा मेरे लोग, मेरी प्रजा, कह रहा है कि मेरी भेड़े, कह रहा है मेरा छोटा झुंड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मानने हो तो कुछ भी मान ले, दुनिया तो सब कुछ मान के चल रही है, लेकिन आपके मानने से कुछ होगा नहीं। होगा तो वही जो खुदा चाहेगा। खुदा कह रहा है तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। अब भाई साहब आगे बढ़ेंगे। तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। लो, 2 राज्य के लोग भी हो गए, अलग अलग भी हो गए, 2 जातियां भी हो गई, और हम पट्टे कह रहे हैं सबका है। आगे बढ़े।
और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और दोनों एक समान भी नहीं होंगे। दो राज्य हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं और एक राज्य के लोग दूसरे राज्य से अधिक सामर्थी होंगे। एकदम डिफरेंट है ना, मतलब एकदम डिफरेंट। ये दो जातियां हैं, ये आपस में लड़ भी रही हैं और एक जाति सामर्थी भी होगी, ये भी बता रहा खुदा। तो कैसे मान ले सबका है? अगर सबका है तो वो न्याय करता है, वो सबको बराबर करेगा। कैसी बात करते हो? और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। हेलो, बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। कभी ये बात सुनी आपने? अच्छा बताओ, बड़ा भाई छोटा भाई, इधर देखिएगा, बड़ा भाई छोटा भाई, तो छोटे भाई बड़े भाई के अधीन होना चाहिए कि बड़ा भाई छोटे भाई के अधीन होना चाहिए? छोटा भाई बड़े भाई के अधीन होना चाहिए, है बात सही है नहीं जी। लेकिन वचन में क्या लिखा भाई जी? छोटा बड़ा बेटा छोटा। और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। भैया ये बड़ा बेटा छोटे के अधीन कैसे हो गया? कुछ अंतर लग रहा है। ये बड़ा बेटा छोटे के अधीन कैसे हो गया? दो जातियां हैं, एक जाति दूसरी जाति से अधिक सामर्थ्य भी होगी। एक जाति दूसरे जाति से क्या होगी? ताकतवर। और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। तो यानी कि क्या हो रहा है? इसका मतलब एक देवता के पीछे चल रहा है हाथ के बनाए हुए, और एक दूत के पीछे चल रहा है। आमीन आमीन। आप कुछ समझ रहे ना भैया? देखो हम इसलिए नहीं बैठते हैं, हाँ, ये प्रश्न बहुत करते हैं और बहुत ज्यादा लज्जा दे देते हैं हमको इतनी लज्जा आ जाती है। आपको मालूम है यीशु मसीह को जब क्रूसित किया गया तो उसका एक एक कपड़ा उतार लिया गया। वो लज्जा का पात्र बना। किसका पात्र बना? लज्जा का पात्र बना। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह को लज्जा नहीं आई, उसके एक एक वस्त्र को उतार लिया। हालेलुया। लेकिन तब भी खुदावंद हमारे लिए सैक्रिफाइस हुआ और हमने उसकी लज्जा को हंसी में ठट्टों में उड़ा दिया। हमने कहा वो तो सबका है। हालेलुया। अरे जब तक खुदा के वचन को जानोगे नहीं, उसके सैक्रिफाइस को जानोगे नहीं, उसके लहू की ओर देखोगे नहीं, उसके बहाए हुए लहू का दाम नहीं चुकाओगे, हालेलुया, तब तक तुम किस रीति से उसके पुत्र बन पाओगे? एक समय था जब वो हमारे बीच में पिता के रूप में था। हालेलुया। एक समय आया जब वो हमारे बीच में पुत्र के रूप में चला। हालेलुया। इस्राएल में। हालेलुया। एक समय आया, अब वो हमारे अंदर है। अगर वो अंदर है तो वो हमसे कुछ कहेगा, हमसे बातें करेगा, हमको बताएगा, हमसे कहेगा ये मेरी बेटी मेरे वचन को पढ़, क्यों खुदावंद अपने वचन में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। आप लाख अच्छी बातें कर लें, आप लाख अच्छा दूसरों का भला कर लें, आप लाख किसी को चोरी ना करें, डकैती न डालें, लेकिन तब भी खुदा की दृष्टि में ये सब कुछ करना व्यर्थ है। खुदा का वचन कहता है हाय उस पुत्र पर जिसने अपने पिता को नहीं पहचाना। यदि तूने मुझे ना पहचाना तो मैं भी तुझे तेरा इनकार कर दूंगा। हालेलुया। देख खुदा का वचन क्या कह रहा है, उसमें दो जातियां हैं, एक जाति दूसरे जाति से अधिक सामर्थी है, बड़ा छोटे के अधीन होगा। आगे, जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। पहला तो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर
कंबल के समान रोम में था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। यानी नाम जो है ऐसे ही नहीं पढ़ना ही, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। ऐसे ही नहीं बस तोल मोल के बोल करके नाम रख दो, हालेलुया। इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। बहुत ध्यान से देखिए, इज़राइल के पास जब भी कोई नबी जाता है तो इज़राइल पूछता है तू किसके नाम से आया है, हालेलुया। इज़राइल सबसे पहले नाम पूछता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन है भाई। बहुत चुप बैठे रहते हो, हालेलुया। इज़राइल हमेशा नाम पूछता है, तू किसके नाम से आया। तब भविष्यवक्ता कहता है कि मैं यहोवा के नाम से आया हूँ, यहोवा की ये वाणी है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए दो जाति होती है ना, मोबाइल बजा उठ गए, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे साथ है, सबके साथ है, हमारे आगे आगे स्वर्गदूत चलते, हालेलुया। ये दो जाति है, देवता, प्रेज़ द लॉर्ड। एक देवता बना हुआ है और वो देवता हमेशा आगे चलता है, और जहां जहां देवता चलेगा वहां वहां ये जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और फिर पता क्या करते हैं, सबसे देखो सबसे बड़ी बात, फिर उसी हाथ के बनाए देवता को धीरे से गाड़ी में टांग देते हैं। अब तो सब बातों की छुट्टी, क्या अब कौन सी बात की छुट्टी, सब बातों की छुट्टी। अब तो बस गाड़ी की चाबी मारो, देवता अंकल साथ में टंगे, देवता अंकल साथ में टंगे हो, साथ साथ चलिए। नहीं, कोई आया तो ये भी तो आया है? कौन बड़ा कौन? बोलती हो लेकिन मानती नहीं है, भक्ति तो करती लेकिन शक्ति पे विश्वास नहीं करती। अगर वो है बड़ा तो बैठो फिर वहां पर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन हमें बहुत सी बातों को बताता है। हमने खुदा के वचन को ये समझ लिया कि चलो 4 से 5 प्रार्थना है, आधा घंटे बैठ जाएंगे फिर चले जाएंगे, क्या आधा घंटा बैठ जाएंगे फिर चले जाएंगे। देखो हम बैठ जाएंगे और फिर जैसे ही वो आएंगे वैसे चल देंगे, कोई टाइम पास थोड़ी ना हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का वचन हमें बहुत सी बातों की शिक्षा देता है। खुदा का वचन कह रहा है इसलिए उसका नाम एसाव पड़ा। किस लिए? क्योंकि वो लाल रंग का था और उसके सारी शरीर में रोए थे। क्या था? क्यों पड़ा उसका नाम एसाव? क्योंकि उसके सारे शरीर में रोए थे और वो लाल भी था। हालेलुया। आगे पढ़े, भाई जी पढ़े। 26 से। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। अच्छा ये बताइए, कभी आपने देखा लंगड़ी मार के गिरा देना? खेल में देखा। इधर देखिएगा, इधर देखिए, खेल ना देखिए, याजक को देखिए, लंगड़ी मार के गिरा देना। और जब लंगड़ी मारते तो कहाँ मारते हैं? पैर में मारते हैं। पैर का कौन सा पार्ट होता है? वो एड़ी। और क्या पकड़े आया है? पढ़ो तो यही तो खुदा का वचन है। क्या पकड़े आया वो? एड़ी पकड़े आया है। और इसका नाम क्या है? उसका नाम एसाव नहीं गलत ना पढ़े, याकूब रखा गया। आपको मालूम है याकूब तुम्हें रखा गया? एड़ी की पकड़े आया, अड़ंगे बाज है। आमीन आमीन। अड़ंगे बाज है। क्या है? आमीन। क्या है?
इधर 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 अड़ंगे। अड़ंगे बाज। अब बताइए ये सब बातें कौन बताएगा? अच्छे वाले फादर खुदा बताएंगे। अच्छे वाले ये फादर खुदा अच्छे। खुदा बताएंगे। ये फादर बहुत अच्छे खुदा खुदा बताएंगे। आमीन। आमीन। अड़ंगे बाज एड़ी पकड़े हुआ है। देखो वचन में क्या लिखा, एड़ी क्यों पकड़ा उसने? अरे यार उसका आगे का ये पैर पकड़ लेता, लेकिन उसका नाम जो है अड़ंगेबाज है। याकूब। वो एड़ी पकड़े आया है। और बहुत ध्यान से देखो, एड़ी में जब आप उसकी लात लगाओ गिर जाता है। एड़ी पकड़े आया है, चीटा नहीं है। इसका नाम याकूब है। दो जातियां हैं और दोनों जातियों में झगड़ा हो रहा है, दोनों जातियों में लड़ाई हो रही है। आप क्या सोच रहे हैं कि केवल यहाँ पर हम वचन बोले और प्रार्थना करें? ना ना, यहाँ सत्य का प्रचार करो, ताकि जो तुम कर रहे हो उसको देखो। वचन कहता है जो कुछ तू कर रहा है क्या तू जानता है? और वचन हमें वही बताता है तू क्या कर रहा है। यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा, हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अब आप बताइए, यीशु मसीह ने जब ये कहा कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तो कौन इनको बताएगा क्या कर रहे हैं? नबी, खुदा का वचन। और जब वचन में बैठे और वचन में भी दही चावल खिला दो, हमारे सामने तो जो भी बैठेगा, मेरे नहीं बल्कि खुदा के सामने, खुदा उसको बताएगा कि क्या कर रहा है। ना बैठो, बुरा मानो अच्छी बात, लेकिन जितनी देर बैठोगे सच्चाई को जानोगे, गड़बड़ होगी। शैतान को जितनी देर बैठोगे उतनी देर शैतान मारा जाएगा। हालेलुया। अब ये कौन सी प्रार्थना यार, शैतान आके बैठा अब बहुत बढ़िया एकदम सुना दिया, अब कह गया वाह भाई वादी साहब क्या वचन बोला, बहुत बढ़िया बोला। अब शैतान ये बोलने लगे भैया वचन बहुत बढ़िया बोला। तू बताओ फिर परमेश्वर का राज, खुदा का राज कैसे आएगा? आप बताओ, देखा होगा आपने वचन प्रार्थना में, हाँ सर क्या वचन बोला, क्या वचन बोला। अब वो तो आप बहुत बेकार बोलते हैं, वो जब देखो तब देखो खाल निकालते रहते हैं। अरे कि शैतान की खाल निकल रही है तो वो कह रहा, वो तो क्या बोलते हैं। और शैतान नहीं बताया, उसको खुदा बता दे रहे। वाह पादी साहब, पाई साहब, अरे वाह पाई साहब कितने अच्छे हैं। भाई साहब तो आप मीटिंग जल्दी खत्म कर देंगे? अच्छा जल्दी, ठीक है बताइए। भाई साहब प्रार्थना कर रहे, वहीं से सारा करा भाई साहब, अरे ठीक कोई मतलब नहीं। इधर तो वचन प्रचार करो कि सारा बैठ जाओ, दोबारा इशारा करो तो बुला ले, इधर आओ इधर आओ बताएं। हालेलुया। हाँ भाई, तो मिस्टर अड़ंगेबाज भी एड़ी पकड़े निकल आए। हालेलुया। एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। अड़ंगेबाज का नाम क्या, कोई बताना नहीं? याकूब। जब पूछा करें जैसे वो बताया गया। हालेलुया। हालेलुया। और जिसका लाल रंग था और रुएं पूरे शरीर में रुएं, उसका नाम क्या था? सलाद। अपने बच्चों को इन बातों को सिखा। ऐ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सोना चांदी तो नहीं दे सकता, परंतु जो मैं देता हूं वो खुदा का वचन है। आमीन। भला अभी तुम्हें मैं बुरा लगूंगा, लेकिन जब तुम बड़े होगे तो तुम धन्य हो जाओगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा का वचन कह रहा है।
आज हम यहीं तक रहेंगे कि दोनों जने गर्भ से निकल आए, दो जाति निकले हैं और दोनों जने लड़ते झगड़ते निकले हैं। देखिए तो क्या हो रहा। अब आप बताओ मुझे, ये सबका खुदा कैसे हो जाएगा? अब खुदा ही ने कह दिया, रबेका गई, खुदा ऐसे में कैसे जीते? सोचो सोचो सोचो, रबेका के पेट में दोनों बच्चे लड़ रहे हैं। अब उसका पेट के एकदम, पेट को युद्ध का मैदान बनाए पड़े, वो सो नहीं पाती थी, उसका पेट एकदम नीचे जा रहा था। वो खुदा से गई, खुदा से प्रार्थना करे, खुदा ये मेरे घर में कैसी स्थिति है, मैं तो ऐसे रह भी नहीं पाऊंगी, खुदा ये क्या है? तब खुदा उसको कहता है तेरी घर में दो जातियां हैं, तेरे घर में दो जातियां हैं। और याजक साहब कभी भी वचन बताते हैं तो कहते हैं एक कलीसिया की दो शाखाएं, दो डालियां। हालेलुया। एक कलीसिया की एक डाली तो खुदा की और एक डाली शैतान की। क्या यही दो डालियां नहीं उत्पन्न हो रही? हालेलुया। एक संसारिक और एक आत्मिक। धन्य है वे जो मेरे वचन को ग्रहण करते हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन पर परिश्रम करते हैं। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि सबसे धन्य कौन है मालूम है? इधर देखो, सबसे धन्य वो है जो जैसा सुनते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं। हाँ खुदा, आज से तूने ऐसा कहा है क्योंकि वचन में लिखा है, मैं यही मानता हूं। ये है वचन में चलना। और तो सुने और उसको ग्रहण ना करे, ये हो गया अपने हाथ के बनाए हुए देवता के पीछे चलना। आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बेटू भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। बाबा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस समय के लिए जो आपने हम लोग को दिया, और मांगते हैं कि जो आज का वचन हो उसमें हम लोग चलने वाले बने और दूध के पीछे हम लोग चलने वाले बने। हम सब पर अपना आशीष पर हाथ रखिएगा, हम सबको अपने मार्ग में और सिखाइए। इस प्रार्थना का आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम लोग अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें पीछे न लेना प्रतिफल सोचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।